अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है और आज जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेयरी फार्मिंग के लिए जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बुल का जो सीमन इस्तेमाल करते हैं वो हम सीमन किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ये जो लोकल कंपनियां हमारे पाकिस्तान में या कहीं और भी अगर जो है वो सीमन सप्लाई कर रही हैं तो उनके वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं सीमन की, मतलब डिफरेंट बुल्स के होते हैं सीमन, तो वो बुल हम किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे और किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरह अब डेयरी फार्मिंग में जो है वो एक फीडिंग मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट अहम होता है, तो इसी तरह जो है वो डेयरी फार्मिंग में एक ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो ब्रीडिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह ब्रीडिंग के लिए अब जो मोस्टली है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है या फिर कई जगहों पर हाइब्रिड ट्रांसफर भी यूज़ हो रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। तो इसी को फोकस करते हुए आज मैं आपको बुल की सिलेक्शन का तरीकाकार बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं पीटीए और बीवी की तरफ। तो पीटीए क्या चीज़ है? पीटीए है जो प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी और बीवी या ब्रीडिंग वैल्यू या ओवरऑल जेनेटिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड, एक खास ट्रेड जो प्रोडक्शन की ट्रेड है या फिर उसमें मिल्क में जो है उसकी प्रोटीन या फैट परसेंटेज किसी की ज़्यादा है तो उसकी ट्रेड है, वो एक जेनेटिक मेकअप है उसका, तो वो ओवरऑल जो वैल्यू होगी उसकी मिल्क प्रोडक्शन की तो वो होगी एक ब्रीडिंग वैल्यू। ठीक है। और पीटीए क्या है? प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी क्या है? तो वो इस ट्रेड खास ट्रेड को कितना आगे अपनी प्रोजनी में ट्रांसमिट कर सकती है। तो अभी हम जो है वो ओवरऑल जो थंब रूल है वो यही है कि अगर जो सायर और डैम जो क्रॉस करते हैं तो आगे डाटर में हाफ मतलब 50% जो है वो मेल की में खसूसियात जाती हैं और 50% डैम की जाती हैं, तो इसे हम हाफ कंसिडर करेंगे। तो आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल में ये देखेंगे ब्रीडिंग वैल्यू जो एक सेंटर में जो है वो फीमेल है, डैम है और ये दो सायर हैं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। अब ये जो सायर है इसकी जो है वो ब्रीडिंग वैल्यू जो खास स्टेट जो हमने कंसीडर करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की कंसीडर किया है तो उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो हाई है, वो है 50%। और पीटीए क्या होगी? पीटीए जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि वो 50% होगी, मतलब 50% वो नहीं है वो आगे ट्रांसफर कर जाती है, तो वो अब 25 कंसिडर कर लिया हमने। अब जो फीमेल है वो उसके 40 है ब्रीडिंग वैल्यू और 20। अब दोनों के क्रॉस से नंबर 1 ये और ये इसके क्रॉस से जो आगे हमें प्रोजनी आई है उसमें जो है वो टोटल जो है वो ओवरऑल ब्रीडिंग वैल्यू जो है हमारे पास 45 आ गई है और उसका जो है पीटीए जो आगे ट्रांसमिटेबिलिटी उसकी है वो है 22.5, मतलब उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो उसकी माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि माँ की 40 थी और इसकी 45 होगी। इसी तरह अगर हम मेल जो है वो लो क्वालिटी या इन्फीरियर क्वालिटी का सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग वैल्यू उसकी 30 है और जो हमारे पास डैम है वो 40 है, इसी तरह उसकी अगर हम उन दोनों के क्रॉस से जो हमारे पास जो डाटर या मेल हासिल होगा तो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू 35 है, तो वो दोनों से ही कम होगी। तो लिहाजा हमने मेल वो सिलेक्ट करना है जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है। और आगे जो है वो हम ट्रांसमिटिंग एबिलिटी में हम किन किन चीज़ों को 5 मेन जो है वो ट्रेड्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि वेट ऑफ मिल्क का डेयरी का फॉर्म है हमारे पास तो ज़्यादा हमारा फोकस है वो मिल्क पर होता है, उसको वॉल्यूम ज़्यादा है तो वेट ऑफ मिल्क है। ठीक है। इस तरह वेट ऑफ फैट है, तो वेट ऑफ प्रोटीन है, फैट परसेंटेज है और प्रोटीन की परसेंटेज है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम पीटीए में कंसिडर करते हैं। आगे जो है वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी। ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेरिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि खास ट्रेड है, जैसे हमने पीछे पढ़ा फर्क करें तो वेट ऑफ मिल्क की ट्रेड है तो वो कितनी रिलायबल है कि वो आगे अपनी प्रोजनी में उतनी ही जाएगी जितने का हम क्लेम कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी के लिए उन्होंने ये पैरामीटर दिए होंगे, ये 10 से 29% तक जो होगी वो एक्सट्रीमली लो और रिलायबल है। ठीक है। इसी तरह अगर हम हायर की तरफ देखें तो 99% वेरी हाई है, वाइडली प्रूवन एंड यूज्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। और मतलब कि रिलायबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना
ज़्यादा ट्रेड्स को आगे ट्रांसमिट करने की एबिलिटी रखता होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, रिलायबिलिटी जो है वो, अब ये देखें इस एग्जांपल में आप देखें कि ये 30% अगर रिलायबिलिटी है, फर्ज करके हमने एक सीमेंट सेलेक्ट किया है बुल का, तो उसमें रिलायबिलिटी लिखी हुई थी 30, और जो मिल्क है, मिल्क में वो जमा -556 kg, तो ये जो है वो 556 kg जो है वो फर्ज करके मिल्क प्रोडक्शन का था। अगर मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेड था तो 556 kg या वो माइनस में जा सकता है या फिर प्लस में जा सकता है। मतलब जो आगे हमारी जो प्रोडक्शन आएगी तो उसमें जो होगा वो दूध की प्रोडक्शन जो है वो 556 माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। इसी तरह फैट को देखें, फैट जो है वो +-17 या 17, तो वो फैट जो है वो ये ड्राई बेस पे पूरी एक लैक्टेशन काउंट हुई है वो केजी में दी हुई है, तो ये 17 kg है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसी तरह प्रोटीन है, अगर हम रिलायबिलिटी ज़्यादा रिलायबल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका सीमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये 99%, ठीक है, तो इसमें जो है वो मिल्क जो है वो जमा -66 kg 66 kg मिल्क जो है वो प्लस या माइनस में जा सकता है। तो इससे आप ये देखेंगे इसमें मार्जिन कितना है, 66 और 556, इसमें तकरीबन जो है वो 500 kg का मार्जिन है। तो हम जो है वो अल्टीमेटली जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो होगी कि हम ज़्यादा जो करीब है इसके 99 के जो करीब है उस बुल का सीमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ रिलायबिलिटी क्या चीज़ है। फर्ज करें कि एक बुल का सीमेंट हमने सिलेक्ट किया है और उसकी रिलायबिलिटी है 78%। आगे जो हमें जो है दूध जो आएगा, नेक्स्ट जो है वो लैक्टेशन में दूध आएगा प्रोटीन का, तो वो होगा 386 kg, मतलब कि 384 kg वो एक्स्ट्रा दूध देगी। अगर फ़र्ज करें कि वो 2500 या 3000 या 4000 लीटर दूध दे रही थी, तो वो 384 kg एक्स्ट्रा देगी, ठीक है। इसी तरह फैट है, फैट जो है वो 24.1 kg है, फैट अगर परसेंटेज में तो 0.13% ज़्यादा देगी। अब फर्ज करेंगे आगे आ रही थी 4 आ रही थी, तो अब आएगी 4.13 आएगी। इसी तरह प्रोटीन जो ड्राई बेस पे दी ओवरऑल काउंट की तो वो 17.4 kg, और अगर परसेंटेज मिले तो 0.07% प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोटीन इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि अगर आप चीज़ को प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है वो प्रोटीन हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोटीन पे होता है। तो वैसे अगर डेयरी का है हमारा चीज़ तो उसमें ज़्यादा जो है वो फैट को फैट बेस मोस्टली देती है। नेक्स्ट जो है अब मेरे पास जो है वो एक मैक्सिमम वालों का कैटलॉग है, तो उसमें उन्होंने वो डिफरेंट जो सायर के सीमेंट दी हुई है, सायर का नाम है 5। यहाँ पर देखें ये 5 है और ये है ब्रैडली। अब जो 5 है उसमें जो है वो ये कैटलॉग अगर आपको दिया जाए तो यहाँ से सीमेंट सेलेक्ट करें कि किस बुल का आप सीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम किस तरह किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि TPI क्या चीज़ है, TPI टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। अब जो ट्रेड्स हैं ना, ट्रेड्स के दो इंटरनेशनली जो है वो स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है TPI और दूसरा है नेट मेरिट, ठीक है, नेट मेरिट इंडेक्स। तो TPI जो है वो ज़्यादा उसने फोकस किया है प्रोडक्शन पर। होती तीनों चीज़ें ही हैं, प्रोडक्शन, हेल्थ और टाइप, ये तीनों चीज़ों के ट्रेड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है इनमें, जो बेहतर चीज़ है वो प्रोडक्शन है। इसी तरह NMS है, नेट मेरिट है, उसने ज़्यादा फोकस किया है हेल्थ को। अब जैसे देखें कि ICC जो कंपनी है वो अपने सीमेंट देगी, तो उनमें जो हो गए वो स्टैंडर्ड होगा NMS होगा। इसी तरह अगर मैक्सिमम वाली कंपनी है या कोई और कंपनी है तो वो TPI को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना कि ये NMS क्या है या TPI। इंटरनेशनली जो है वो दो ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल है, NMS और TPI। अब जो है वो ये 2005 तक का डाटा था, लेकिन उसके बाद NMS वालों ने अपने आप को इम्प्रूव किया और बुल जो है उन्होंने अपने प्रोजेनी को इम्प्रूव किया, और जो बुल जो है उनके जो सीमेंट में जो ट्रेड्स हैं वो अभी जो है वो न्यू जो डाटा है उसके मुताबिक ये है कि जो इनमें भी प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया NMS वालों ने। प्रोडक्शन 43% आप देख सकते हैं इसमें, और हेल्थ जो है वो 41% है, टाइप
16% ओवरऑल जो है। अब जो है प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन में कौन कौन से डेट्स प्रोडक्शन में आप ये देखेंगे, ये पाउंड्स ऑफ बॉडी, पाउंड्स ऑफ फैट, फीड एफिशिएंसी, ये प्रोडक्शन में चीज़ें शामिल हैं। इस तरह हेल्थ ट्रेड्स हैं, जो हेल्थ ट्रेड्स वो क्लेम कर रहे हैं, जैसे ये टीके वाले क्लेम करेंगे जो 28% जो है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें, उसमें फर्टिलिटी इंडेक्स है, मेडिकल सेल स्कोर है, प्रोडक्टिव लाइफ है, काउ लाइवेबिलिटी है, डॉक्टर कमिंग ईज है और डॉक्टर स्टिल बर्थ है, ठीक है। और इसी तरह टाइप ट्रेड्स हैं, टाइप में अंडर की कंपोजिट है, पीटीए टाइप है, फुट एंड लेग कंपोजिट है, डेली फॉर्म है, ठीक है। ये चीज़ें सारी इंक्लूड है। अब हम वापस आते हैं कैटलॉग की तरफ, तो उसमें देखते हैं हमने ये किस तरह से लगता है। अब जो है यहाँ पर जो है वो टीपीआई देखें कि ये है 2393, तो ये सारी ट्रेड्स वो आपस में इन्होंने जमा करके तो जो उनका मजमूआ बनता है तो वो है 2393, ठीक है। वो जितना ज़्यादा होगा अल्टीमेटली हमारी प्रेफरेंस वही होगी कि टीपीआई जिसकी ज़्यादा वो हम सेलेक्ट करें। उसके बाद आ जाता है PTAM, प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी फॉर द मिल्क, ठीक है। तो ये एस्टिमेट है कि मिल्क जो है वो 2617 पाउंड्स, ये पाउंड्स में सारी रेशियो पे, ये इंटरनेशनली इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं, तो ये पाउंड्स में कंसिडर की। तो मिल्क जो है वो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी जो है वो 2617 पाउंड जो है वो ज़्यादा होगी अगर हम 5 वाले बुल का सीमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाता है कि प्रोडक्टिव जो है वो रिलायबिलिटी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो जितनी 99 के करीब होगी उसी बुल के सीमेंट को हम प्रेफर करेंगे, तो ये 95% क्लेम करते हैं। और इसके अलावा ये नीचे दिया हुआ डाटा/हर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि इस जो है वो 5 वाला जो बुल है इसकी 156 डाटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और 56 हर्ट्ज है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम टाइप ट्रेड्स में आए, टाइप ट्रेड्स में आता है PTAT, प्रोडक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी फॉर द टाइप में क्या आएगा कि उसकी बॉडी की शेप कैसी है, बैरल शेप है, इसी तरह पिंग बून है, हुक बून का डिफरेंस क्या है, लेग्स की प्लेसमेंट किस तरह है, ये सारी चीज़ें जो बॉडी की टाइप में आ जाएगी उसकी जानवर की। इसी तरह आगे आ जाता है UDC क्या चीज़ है, UDC अच्छा सॉरी मैं ये पीछे बात बताना भूल गया, PTAT जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी बॉडी की प्लेसमेंट, उसके ऑर्गन की प्लेसमेंट अच्छी होगी। तो अभी जो है वो आगे UDC है, अटर की प्लेसमेंट है। अटर में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, अटर में जो है वो अटर की डेप्थ कितनी है, उसकी फ्रंट जो है टीथ प्लेसमेंट क्या है, रियर टीथ प्लेसमेंट क्या है, अटर की जो है अटैचमेंट जो है पीछे से सस्पेंसरी लिगामेंट जो आ रहा है उसकी अटैचमेंट, और फ्रंट जो है लिटिल लिगामेंट से अटैचमेंट, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जितना पॉजिटिव में होगा इंडेक्स में, अगर फर्क करें 1.62 है और अगर ये 1.7 हो तो मतलब उतनी उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, वैसे अटर स्कोरिंग में सारा कुछ आपको ब्रीफिंग दी जाएगी नेक्स्ट मेरे वीडियो अटर पे ही होगी, अटर की स्कोरिंग, TD स्कोरिंग या वो किस तरह करते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह काम किया जाती है। तो ये है अटर की, और ये जितनी यहाँ पर सिंपली समझने के लिए ये है कि जितनी पॉजिटिव में ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका अटर अच्छा होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसी तरह FLC है, फुट एंड लेग प्लेसमेंट, और उसकी जानवर की जो प्रोजेनी हमें आगे आएगी तो उसकी लेग्स जो है वो स्ट्रेट हैं, कर्व्ड हैं, पीछे से किस तरह नज़र आएगी, हम जानवर किस तरह नज़र आएगा। तो ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी। इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट ट्रेड्स में जाएं, तो मैनेजमेंट ट्रेड्स में यहाँ पर आ जाता है कि सॉइल कार्विंग ईज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी उतनी कार्विंग ईज अच्छी होगी। सॉइल कार्विंग ईज में मतलब यह है कि जिससे हम क्रॉस को उगा रहे हैं, जिस नैब से क्रॉस को उगा रहे हैं उससे जो हमें प्रोजेनी हासिल होगी उसकी कार्विंग ईज कितनी होगी। ये पॉजिटिव में 7.1 है, 7.2, 7.3, कम भी हो सकती है, 6, 5 इस तरह भी हो सकती है, लेकिन जितना पॉजिटिव में अच्छा होगा उतनी उसकी कार्विंग ईज अच्छी होगी। मतलब कि जो हमें अगर आगे मिलेगा मेल या फीमेल हासिल होगा उसका वेट कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कार्विंग की डिफिकल्टीज नहीं होगी। इसी तरह DC है डाटर कार्विंग ईज। फर्क करें आगे जो हमें फीमेल हासिल होगी, अगर हम इसका सेक्स में यूज़ कर रहे हैं या वैसे अगर हमें फीमेल हासिल होती है डाटर, तो उसकी जो है वो कार्विंग ईज क्या होगी, तो उसकी कार्विंग ईज भी ऐसे ही है, वो भी पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे। 3.5 है
अगर 3.6 होती तो हमारी प्रेफरेंस है वो 3.6 वाले होती। इसी तरह आगे है प्रोडक्टिव लाइफ भी है। प्रोडक्टिव लाइफ भी पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी, ये प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो इसमें कंसीडर किया जाता है मिल्क की प्रोडक्शन को, ना कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए। यहाँ पर जस्ट प्रोडक्टिव लाइफ सम्राट उसकी मिल्क की प्रोडक्शन है को 305 जो फर्स्ट लैक्टेशन है उसमें वो इतना दूध देती है जितनी पॉजिटिव में हो दूध इतना अच्छा हो। आगे नेक्स्ट जो आ जाता है वो है SCS सोमैटिक सेल स्कोर। सोमैटिक सेल स्कोर से मुराद ये है कि फ़र्ज करें कि आगे हमारी जो प्रॉब्लम अब जो डेयरी में वो सबसे ज़्यादा इशू जो है वो ज़्यादा मास्टाइटिस और लेटनेस वगैरह या एसिडोसिस वगैरह का है। जो मेन है वो मास्टाइटिस ही। हमारा फोकस जो चूँकि जो है वो दूध की तरफ होता है तो मास्टाइटिस बहुत ज़्यादा इशू है। तो मास्टाइटिस में जो है वो मेन जो काउंट किया जाता है वो सोमैटिक सेल जो है वो काउंट किए जाते हैं। बाहर वाले कंट्रीज में जो है वो दूध जो है वो सोमैटिक सेल काउंट की बेस पे खरीदा जाता है या बाई किया जाता है। यहाँ पर हमारे फैट बेस पे या फिर SNF की बेस पे इस तरह बाई किया जाता है। तो ये सोमैटिक सेल काउंट बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये जितना ज़्यादा होगा सोमैटिक सेल पॉजिटिव में उतना उसके मास्टाइटिस वाले एनिमल में जो है वो सोमैटिक सेल ज़्यादा होंगे। लिहाजा हमारी प्रेफरेंस वो होगी कि जिसका SCS इंडेक्स कम से कम हो। फर्ज करेंगे इसका SCS आ रहा है 2.8 और जो एक और बुल है उसका है 2.7, तो हमारी प्रेफरेंस जो है वो 2.7 वाले क्योंकि उसमें सोमैटिक सेल काउंट कम है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पैरामीटर को देख के तो वो सारी सिलेक्शन करेंगे। हम सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह फर्टिलिटी इंडेक्स, फर्टिलिटी टेस्ट में है फर्टिलिटी इंडेक्स है। फर्टिलिटी इंडेक्स में अब काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। फर्टिलिटी इंडेक्स में उसके काविंग का इंटरवल क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन द मिल्क एट फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसेमिनेशन वो क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ इंसेमिनेशन रिक्वायर्ड टू गेट द कॉफ ये क्या है। उसी तरह नॉन रिटर्न रेट एट 56 डेज, ठीक है। उसके बाद है यील्ड एट 110 डेज, मैक्सिमम यील्ड में होती है स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह BCS है, तो BCS भी हमें ये सारे पैरामीटर इंक्लूड करके इंडेक्स बनाया गया है। इसकी रेंज होती है -15 से लेकर +15। तो अब जो है वो जितनी ये ज़्यादा होगी रेंज उतना ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी एफिशिएंसी जो है फर्टिलिटी इंडेक्स जो है वो अच्छा होगा। ये है -0.5 और अगर एक और बुल हो उसकी फर्टिलिटी इंडेक्स की रेंज हो -0.4 तो हम -0.4 वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो जितना ये पॉजिटिव में होगा उतना ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि -0.40 के ज़्यादा करीब है तो अगर प्लस में जाएगा तो हम प्रेफर जो है -0.4 वाले को करेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे आता है DPR डॉक्टर प्रेगनेंसी रेट। जो आगे हमें डॉक्टर हासिल हुई है तो उसका प्रेगनेंसी रेट क्या है, ये भी पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा इसकी भी रेंज है, ठीक है। वो ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हम उसी को प्रेफर करेंगे। ये -0.4 है, -0.3 वाले करेंगे, इसी तरह -2। अब जो है वो नीचे बुल एक जगह ब्रैडली नाम को बोल दिया गया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो दूध की पैदावार उसकी दी गई है। ये 305 जो फर्स्ट लैक्टेशन में है वो है 13,488 kg और दूध की पैदावार जो है डेली बेसिस पे जो है वो 44 kg। अब नेक्स्ट जो है वो ब्रैडली वाला एक दिया गया, उसमें वो TPI उसकी वो है 23 से 26 है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिट ब्रीडिंग फॉर द मिल्क है 1253 है, रिलायबिलिटी 94 है, ठीक है। बाकी जो मैनेजमेंट ट्रेड्स है, टाइप ट्रेड्स और फर्टिलिटी ये आप खुद पढ़ें। अच्छा, इसमें जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि बुल किस बेस पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम रिलायबिलिटी देखते हैं कि वो कितनी है। एक तो रिलायबिलिटी हमने देख ली कि वो इसकी 95 है और नीचे वाले की है 94, ठीक है। नंबर 1 ये देख लिया। नंबर 2 हमारा फोकस है किस पर, फर्टिलिटी पर, ठीक है। तो फर्टिलिटी पर यहाँ पर हम देखेंगे इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स की रेशो है -0.5 और इसकी ब्रैडले वाले की है वो है -1.4। तो इसमें ज़्यादा किसकी है, -0.5 वाले की ज़्यादा है, तो हम इसे प्रेफर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने रिलायबिलिटी देखनी है, उसके बाद फर्टिलिटी को देखनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो कि
मैनेजमेंट में आ जाती है। मैनेजमेंट वाली जो है वो हमारे माहौल पर डिपेंड करती है, किस तरह हम लोग मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टर्स के चांस अगर हम प्री डीप पोस्ट डीप की ऑर्डर की वाशिंग वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं कुकिंग के टाइम, तो वो मैनेजमेंटल इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है टाइप ट्रेड्स हैं, टाइप ट्रेड्स में उसकी मेटल की है जो वो डेप्थ और प्लेसमेंट है, टोटल लेंथ की प्लेसमेंट है। तो ये बात का पैरामीटर है। हमारा डेयरी में ज़्यादा फोकस है वो होता है दूध पर। तो दूध अल्टीमेटली जो है वो दूध को भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें कि दूध की जो है वो पैदावार इसकी है 13,488 के जी और इसकी है 12,497 के जी। ठीक है, इसकी जो आगे डाक्टर दूध हमने की जो पैदावार बताई। तो यहाँ पर मेरी प्रेफरेंस जो होगी वो मैंने कंसिडर किसके किया, सबसे पहले मैंने दूध को किया, रिलायबिलिटी को किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने फर्टिलिटी को की, क्योंकि डेयरी में एक तो ज़्यादा दूध और हर साल बच्चा, ये दो हमारे मतलब कि फोकस हमारा यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिले और हर साल बच्चा मिले, यही है। तो बाकी जो टाइप ट्रेड्स हैं और मैनेजमेंट ट्रेड्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो वो जो मैनेजमेंट के ट्रेड्स हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद ही अपनी अच्छी। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक और स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये स्लाइड है, इसमें जो है वो 3 का सीमन दिया गया, फ्यूल अप, न्यूज़ और कैलफोर्ड का। यहाँ पर जो है वो TPI उसकी 174 है, न्यूज़ वाले की जो है वो TPI है 136। ठीक है, और कैलफोर्ड है TPI उसकी 24। तो यहाँ पर इन तीनों बुल में से आप ये वीडियो में और जैसे मैंने पीछे बताया सब लोग पढ़ के तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इन तीनों में से हम कौन सा बुक प्रेफर करें। ठीक है, इसके बाद है काउंसिल ऑन डेयरी कैटल ब्रीडिंग की समरी। इस समरी में वो ये कैटलॉग में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें वो मिल्क है वो प्लस में ये दिया गया है, ये प्लस 1334। इसका मतलब ये है कि जितना वो दूध दे रही है उससे प्लस में वो 1334 जो है वो पाउंड जो है वो ज़्यादा दूध देने से रह सकती है। जितना फैट है वो प्लस 29 है। प्रोटीन ये प्लस का मतलब है कि वो उससे ज़्यादा देगी, जितना देगी उससे ज़्यादा मकदार में इतनी देगी, 29% ज़्यादा देगी। इस तरह स्मारिक सेल है 2.80 है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्टिव लाइफ है, डाटर प्रेगनेंसी रेट है, इन्फर कंसप्शन रेट है और काउ कंसप्शन रेट है। ठीक है, इसी तरह आगे फूड मेरिट है। फूड मेरिट का मतलब ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम जो है मिल्क का वॉल्यूम को बढ़ रही है। ठीक है, वो क्लास में है 510। चीज़ मेरिट है, वो चीज़ वाली जो प्रोसेसिंग का सीन है, तो वो डेयरी वाले जो है वो चीज़ वाले जिनकी चीज़ का मेरिट अच्छा होगा वो उसे प्रेफरेंस देंगे, उनका फोकस चीज़ पे होता है। इस तरह ग्रेजिंग मेरिट आ गया, रजिस्ट्रेशन रेट आ गई, फर्टिलिटी इंडेक्स आ गई, लाइबिलिटी आ गई, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आपने मेनली कंसिडर करना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आप सबका अल्लाह ने पाकिस्तान